ये जो सब रूल्स आए हैं इसमें एक रिफ्यूज़ल का रूल भी आया है कि अब स्लोवेनिया रिफ्यूज़ करेगी केसेस को। सबसे बड़ा रूल आया है जिससे मैं भी बहुत खुश हूँ, वो ये रूल आया है कि अब आपको जॉब चेंज करना बहुत, आप अपनी फैमिली को 6 महीने बाद ही बुला पाओगे। प्लस रिन्यू के टाइम आपको दो का नहीं। बांग्लादेश और नेपाल से सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे क्योंकि लोग वहाँ पर 20-20 25-25 लाख ले रहे थे और ये कंपनी फ्रॉड कंपनीज भी पैसे ले रही थी। तो काफ़ी कंपनीज ब्लैक लिस्टेड हुई हैं और उनके नाम जल्द ही पब्लिक हो जाएंगे स्लोवेनिया में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्लोवेनिया में बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं और बहुत सारे रूल्स जो नए आ रहे हैं वो आपके हक में आ रहे हैं, फॉरेन वर्कर्स के हक में आ रहे हैं, जिससे कि आप जल्दी स्लोवेनिया में आ सकते हो। बहुत ही इजी होने वाला है अब स्लोवेनिया में आना। इस वीडियो में मैं वो सारे रूल्स बताऊंगा जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बोला था आने वाले हैं या आ चुके हैं या जैसे भी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हर एक वो रूल बताने जा रहा हूँ जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है या इस साल में होने वाला है और उससे आपका स्लोवेनिया में आना कितना इजी हो जाएगा। और एक दो नए रूल ये भी आ रहे हैं जिससे आपकी सैलरी कभी भी कोई कम नहीं दे सकता, हमेशा आपको सही सैलरी देनी पड़ेगी। कोई आपको बिना मतलब के नौकरी से नहीं निकाल सकता। तो इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी बाकी वीडियो में बताया था कि स्लोवेनिया में कुछ नए रूल्स आ रहे हैं। सबसे पहला रूल मैंने ये बताया था कि अब 1 साल की जगह 2 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, टीआरसी मिल रहा है। वो जो है वो अब पक्का हो चुका है कि जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट टीआरसी की एप्लीकेशन में 1 से ज़्यादा साल का लगा हुआ है उसको 2 का ही मिलेगा। इसके साथ साथ एक ये भी खुशखबरी आई है कि जो लोग रिन्यू करा रहे हैं, रिन्यू करवाने के टाइम जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2 से ज़्यादा साल का लगा हुआ या अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ होगा, अब उनका रिन्यू 3 साल के लिए होगा। मतलब आपको बार बार रिन्यू करवाने का झंझट ही ख़त्म हो गया है। आपको डायरेक्ट 3 साल का रिन्यू पे मिलेगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल से ज़्यादा का लगा हुआ है रिन्यू की एप्लीकेशन में। अब बात आती है कि ये क्यों किया गया है। देखिए, मैंने आपको सिंपली बताया था कि जो कि रिन्यू के लिए एप्लीकेशंस आ रही थी, जैसे ही आपको पिछले टाइम में वर्क परमिट्स मिल रहे थे, कईयों को 8 महीने का वर्क परमिट था, कईयों का 9 का था, तो आते ही उनको रिन्यू कराना पड़ रहा था। लेकिन अब जो उन्होंने किया है, उन्होंने बोला है कि हम ऑलरेडी 2 साल का देंगे ताकि जो भी आ रहा है यहाँ पर उसको आकर इस स्ट्रेस में नहीं रहना पड़े कि जी रिन्यू करवाना है, ये है वो है। उसके बाद जब वो रिन्यू करवा रहा है तो उस वक़्त उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कितने का मिलेगा कितने का नहीं। उसको बस एक ही रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है कि जो उसका रिन्यू के टाइम कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल से ज़्यादा का हो ताकि उसको 3 साल का टीआरसी मिल सके। ये बहुत ही बढ़िया रूल आया है। मैं तो मानता हूँ कि ये फॉरेनर के हक में आया है जो स्लोवेनिया में लंबा रहना चाहता है, दिल लगाकर काम करना चाहता है और वो इस कंट्री को मतलब अपना कंट्री समझकर रहना चाहता है। मतलब बहुत ही बढ़िया रूल है ये तो। अब बात आती है कि इसके बाद जो दूसरा रूल आया वो था लैंग्वेज का, जो मैंने बताया कि अब लैंग्वेज को आपको सीखनी पड़ेगी। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक नया रूल डाला है कि हर कोई कंपनी को अपने वर्कर को काम करने के टाइम के दौरान, मतलब कि डेली, जैसे अगर आपकी 8 घंटे की नौकरी है तो आपको 1 घंटा लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। मतलब कि उनको एक मतलब कि लैंग्वेज वाला टीचर हायर करना पड़ेगा कंपनी को। और वहाँ पर अगर मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन वर्कर्स हैं तो उनको लैंग्वेज 80 घंटे तक सिखानी पड़ेगी, मतलब हर दिन 1-1 घंटा ऐसे। तो ये एक इम्प्लीमेंट किया गया है कंपनीज़ के ऊपर। तो इससे क्या होगा, आपको लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। बहुत ही बढ़िया रूल है ये। हमारे टाइम पे तो था नहीं ये रूल, लेकिन मैं आप लोगों को खुशकिस्मत मानता हूँ कि अब आपको लैंग्वेज फ्री में सीखने को मिलेगी। कंपनी ही प्रोवाइड करवाएगी आपको इंस्ट्रक्टर जो आपको स्लोवेनियन लैंग्वेज सिखाएगा। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा रूल आया है आप लोगों के हक में वो ये आया है कि अब कोई भी कंपनी आपको बिना मतलब के, मतलब धोखे से या फिर आपके मतलब कोई भी शिकायत से आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है अगर नौकरी से निकालना है ना तो एक जेन्युइन एक्सक्यूज़ होना चाहिए, जैसे कि आपको काम नहीं आता या फिर आप काम पर नहीं आ रहे हो या फिर आप मतलब कोई गलत हरकत कर रहे हो काम पर। ये जो एक्सक्यूज़ होते थे जी, और ये वर्कर मेरे कंपनी के लिए सही नहीं है, ये है वो है, अब इनको गवर्नमेंट ने बोला है तो आपने इनको बुलाया ही क्यों। अगर कोई कंपनी आपकी सैलरी मार रही है, आपको कम सैलरी दे रही है या फिर आपको कंपनी से निकालने की धमकी दे रही है बिना वजह के, आप तो सही काम कर रहे हो, लेकिन अगर वो ऐसे ही आपको धमका रहे हैं, आप शिकायत कर सकते हो।
और अगर वो शिकायत सही निकली तो कंपनी को फाइन होगा, प्लस कंपनी को आपको 3 सैलरीज इकट्ठी देनी पड़ेंगी एज अ फाइन। मतलब सोच कर देखो, आपके तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आप शिकायत लगाते हो और आपकी शिकायत ये अप्रूव हो जाती है तो कंपनी को एज अ फाइन आपको 3 सैलरीज देनी पड़ेंगी, जो कि अराउंड 3,000 यूरो के करीब करीब हो जाएंगी। तो मतलब आपके लिए तो मतलब खजाना ही खजाने टाइप हो गया है काम। लेकिन इसमें आपको ये भी समझना होगा कि जो आप शिकायत लगा रहे हो उसके आपके पास सबूत होने चाहिए कि भाई मैंने 200 घंटे काम किया, इसने मुझे 100 घंटे की सैलरी दी, ऐसे मतलब ये सब आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद जो एक नया रूल आया है जिसमें कि गवर्नमेंट ने कंपनीज को ब्लैक लिस्टेड करना शुरू कर दिया है। रूल में तो ये लिखा है कि जो भी कंपनीज ब्लैक लिस्टेड हो रही है उनको पब्लिकली उनका नाम बताना पड़ेगा, लेकिन अभी तक स्लोवेनिया में उनका नाम नहीं इशू किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 60 से 70% जो कंपनीज फॉरेन वर्कर्स बुला रही थी वो आज की डेट में ब्लैक लिस्टेड हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया है कि कुछ कंपनीज सिर्फ वर्कर्स को बुला रही हैं, एंट्री करवा रही हैं, फिर आते ही उनकी जॉब चेंज करवा रही हैं और उनसे मतलब काफ़ी पैसे ले रही हैं। तो काफ़ी कंपनीज ब्लैक लिस्टेड हुई हैं और उनके नाम जल्द ही पब्लिक हो जाएंगे स्लोवेनिया में। अब जो मैं बताना चाहता हूँ इन सब रूल्स में से सबसे बड़ा रूल आया है जिससे मैं भी बहुत खुश हूँ, वो ये रूल आया है कि अब आपको जॉब चेंज करना बहुत ही आसान हो गया है। पहले होता था कि जॉब चेंज के लिए आपको पहले लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री को कह सकते हैं या फिर प्रावधान होता है यहाँ पर जहाँ पर आपका वीज़ा अप्लाई होता है, रिन्यू होता है, सब कुछ होता है वहाँ से। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपको अपरावनान होता से लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। अब आपको सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है और आप अपनी नौकरी जितनी बार मर्जी चेंज कर सकते हो। मतलब कि इतनी बढ़िया चीज़ आई है ना ये, कि अगर कोई बंदा अपनी नौकरी से खुश नहीं है फॉरेनर, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको नई जगह जॉब मिल रही है, सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट में अपनी अप्रूवल डालो, वो तो आपकी जो कंपनी नहीं होगी वही डालेगी और आपकी जॉब चेंज हो जाएगी ईजीली। 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। और मतलब आप सोच कर देखो कि कितना बढ़िया रूल आया है उन लोगों के लिए जो कि मतलब बहुत तंग थे, सैलरी कम मिल रही थी, काम बहुत करवाया जा रहा था, कुछ भी है। अब वो जॉब अगर उनको कहीं और जॉब नहीं मिल रही है वो आराम से जॉब चेंज कर सकते हैं। प्रावना अनोता का सब इसमें जो लेना देना था वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। तो जितने भी रूल्स मैंने अभी तक बताए हैं इनमें से आधे तो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, वर्क में है। 1-2 रूल्स हैं जो कि नवंबर मतलब जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में इम्प्लीमेंट होने थे, वो हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये ब्लैक लिस्टेड वाला भी हो रहा है। मतलब सारे ये रूल्स जो हैं आपके हक में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स आ रहे हैं और कंपनीज उनका फ़ायदा उठा रही हैं और उनको मतलब काम बहुत दे ले रही हैं, तनख्वाह कम दे रही हैं, सैलरी कम आ रही है, मतलब रहने के लिए सही जगह नहीं है, या फिर उनको सिर्फ जैसे कि मतलब 2-3 महीने रखा जा रहा है, काम पर निकाल दिया जा रहा है, उसके बाद नए वर्कर बुलाए जा रहे हैं। इस पे भी गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक लाइन लिखी है लॉ में कि अगर किसी कंपनी ने पिछले 6 महीने में किसी वर्कर को निकाला है और उसकी जगह किसी नए वर्कर को रखा है और उसकी सैलरी पिछले वर्कर से कम है तो इसको भी फ्रॉड में गिना जाएगा और उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही तरीका है, आप कंपनी में हायर कर सकते हो जो कि नया बंदा होगा उसकी सैलरी पुराने बंदे से ज़्यादा होनी चाहिए। जस्टिफाई होना चाहिए कि आपने पुराना बंदा क्यों निकाला और उसकी जगह उस सेम जॉब में जो बंदा आप डाल रहे हो वो क्यों डाल रहे हो। ये तो बात होगी कि रूल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी इमिग्रेशन में हलचल चल रही है यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में। पोर्चुगल उनमें से एक है जिसमें मतलब आज की डेट में तो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं पोर्चुगल में। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि लोगों को मतलब इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है फॉरेन वर्कर्स को। क्योंकि पहले पोर्चुगल का लॉ था कि आप पोर्चुगल में आओ अगर आप वैलिड वीज़ा पे किसी पे भी आ रहे हो और यहाँ पर आकर आप अपना मतलब टैक्स वगैरह चला सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपका वर्क परमिट आएगा, फिर आप रेजिडेंसी लेंगे, आप फिर पासपोर्ट ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों पर उन्होंने बैन लगाकर काफ़ी लोगों को कंट्री आउट का नोटिस दे दिया है। सिस के अलर्ट्स आ रहे हैं काफ़ी लोगों को जिनकी एप्लीकेशन अप्लाई थी, वो अपना स्टेटस चेक करने जा रहे थे या फिंगरप्रिंट्स चेक करने जा रहे थे तो उनको कंट्री आउट के नोटिस मिली जा रहे हैं। प्लस
जो रेजिडेंस जो पासपोर्ट का रूल था कि 5 साल में आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिलना है, उसको भी मतलब बहुत कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल पार्टी में जो भी पावर में है उसके द्वारा कि इसको चेंज कर कर जो कंट्रीज़ पोर्चुगीज लैंग्वेज बोलती हैं उसको 7 साल प्लस जो बाकी कंट्रियों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मिनिमम 10 साल रहने पर ही पासपोर्ट मिले। इसका तो चलो इस जो अलर्ट्स आ रहे हैं या कंट्री आउट है इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा इन फॉरेन लोगों के साथ धोखा किया है। जो लोग इतना टैक्स भर रहे थे, इस होप में आए थे दूसरी जगह से कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी और हम टैक्स भरेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स भरा है इतना इतना, और अब गवर्नमेंट कह रही है जी आप हमारे लिए इलीगल हो, हमें आपसे खतरा है, आप वापस चले जाओ। ऐसे ही सेम प्रोटेस्ट फ्रांस, जर्मनी, सब जगह, ऑस्ट्रेलिया तक में हो रहे हैं। मतलब आप सोच कर देखो कि कुछ कंट्रीज़ है जो कि अगेंस्ट जा रही हैं और स्लोवेनिया जैसी कंट्री आपके हक में इतने रूल्स बना रही है। मतलब आप सोच कर देखो कि वो तो आपको बोल रही है आप हमारे देश में आकर जॉब करो, बस रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करो। पर्सनली मैं तो बहुत ही खुश हूँ ये जो कुछ रूल्स आपके हक में आए हैं, जैसे कि ईजिली जॉब चेंज कर सकते हैं, प्लस अब कंपनी आपके साथ धोखा नहीं कर सकती, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, प्लस जो ये टीआरसी है अब आपको इंडिया से 2 साल का मिलेगा। आप सोच कर देखो 2 साल का टीआरसी आप अपनी फैमिली को 6 महीने बाद ही बुला पाओगे, प्लस रिन्यू के टाइम आपको 2 का नहीं 3 का मिलेगा। इसमें बस एक ही रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज़्यादा मतलब 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए रिन्यू के टाइम पे, और अप्लाई करने के वक्त 1 साल के ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी ने लगाया वो तो कंपनीज लगाएंगी क्योंकि ये भी अब एक लॉ आ जाएगा। इसके साथ साथ मैंने जो डिजिटल नोमाद वीज़ा के बारे में भी बताया था कि वो भी स्लोवेनिया में नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब वो उसका तो चलो वर्क परमिट से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन कई लोग वो भी ले सकते हैं। स्लोवेनिया रूल्स को ईजी कर रहा है और इनको रिफ़ाइन कर रहा है। फॉरेन वर्कर के हक में ज़्यादा रूल्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्लोवेनियन कुछ कंपनीज थी बहुत ही गलत तरीके से लोगों का फ़ायदा उठा रही थी, जो कि गवर्नमेंट को अब पता चल गया है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इतना तक भी सुना है कि कई कंपनीज ने वर्कर को बुलाया, एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे थे। वो इतनी मतलब फ्रॉड कंपनीज थी, वो मतलब उनके पास काम कुम था ही नहीं कुछ, वो सिर्फ एंट्री करवा रही थी और फिर कमरों में रख कर बोल रही थी आप यहाँ से भाग जाओ, ये है वो है। क्योंकि वो इंडिया से या बांग्लादेश और नेपाल से सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, क्योंकि लोग वहाँ पर 20-20, 25-25 लाख ले रहे थे और ये कंपनी फ्रॉड कंपनीज भी पैसे ले रही थी इन एजेंटों से। तो जो भी मतलब स्लोवेनिया में किया गया है, रूल्स किए गए हैं चेंज, जो कि फ्यूचर में और भी नए रूल्स आएंगे, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं तो चाहता था कि ऐसे रूल्स आएँ, क्योंकि इससे एक तो आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके साथ कोई कंपनी बुरा व्यवहार नहीं कर सकती, आपकी सैलरी नहीं मार सकती, आपको कंपनी से निकालने की धमकी नहीं दे सकती, प्लस आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि अच्छे तरीके से रहना है, क्योंकि सरकार इतने अच्छे लॉ आपके लिए बना रही है। अब देखिए हर जगह कंपनी गलत नहीं होती, कई बार फॉरेन वर्कर्स भी गलत होते हैं। यहाँ पर कई वर्कर्स थे, आए थे, भाग गए, कंपनीज को फाइन सफ़र करना पड़ता, ये बहुत है। इसके ऊपर भी रूल्स आएंगे। अब ये जो सब रूल्स आए हैं इसमें एक रिफ्यूज़ल का रूल भी आया है कि अब स्लोवेनिया रिफ्यूज़ करेगी केसेस को। क्यों करेगी? उन्होंने बोला है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई कंपनी ने किसी फॉरेन वर्कर का वीज़ा अप्लाई किया है और उसी कंपनी ने पिछले 6 महीने में किसी वर्कर को कंपनी से निकाला है और उसकी जगह पर ये वर्कर को रख रहे हैं, तो उसकी सैलरी पुराने वर्कर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये फ्रॉड में गिना जाएगा। अगर कोई कंपनी सिर्फ पैसे लेकर किसी वर्कर को बुला रही, इसीलिए इंटरव्यूज़ हो रही हैं। मैंने आपको बताया था इंटरव्यूज़ क्यों हो रही हैं, यही एक रीज़न है कि ये जो फ्रॉड है कंपनियों का पकड़ा जा रहा है और रूल्स टाइट हो रहे हैं, आपके हक में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि स्लोवेनिया क्यों है अच्छी कंट्री रहने के लिए किसी फॉरेन वर्कर के लिए। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलें आपको सामना करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। इजी लाइफ कहीं पे भी नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ आपको सहना पड़ेगा, मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जो स्लोवेनिया रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है फॉरेन वर्कर्स के लिए, उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है फ्यूचर में। मतलब आप सोच कर देखो कि पहले आपको 1 साल का मिलता था, रिन्यू की स्ट्रेस, फिर अगर किसी ने अपनी वाइफ को, बच्चे को बुलाना है उसके लिए आपके पास मिनिमम 2 साल का परमिट होना चाहिए था, उसकी स्ट्रेस।
अब इंडिया से 2 साल का परमिट लेकर आओगे, यहाँ पर 3 साल का रिन्यू हो जाएगा, आराम से 5 साल काम कर कर पीआर अप्लाई कर लो, मतलब सब कुछ ईजी हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा ईजी आप मतलब क्या ही आप मांगोगे, क्या स्लोवेनिया कर सकता है। सैलरीज़ हर साल बढ़ रही हैं, मतलब फैसिलिटीज़ हर साल मिल रही हैं। जब आप 5-6 साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ोगे आपको सोशल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं स्लोवेनिया में फ़ॉरेन वर्कर्स को। यही मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता था कि मैं बताऊं जो रूल्स चेंज हो रहे हैं स्लोवेनिया में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आई होप आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली और आपका कोई फ़ायदा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।